तो नॉर्थ ईस्ट की जर्नी के बारे में हमें बताइए कि कैसा रहा आपके नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल, और क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है बहुत अलग है, तो वहाँ पे जो आपने ट्रैवल किया तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ के कुछ इंसिडेंट्स बताइए ताकि लोगों को भी इंटरेस्ट है, मैं भी वहाँ जाने के लिए और प्रभावित हो जाऊँ। नॉर्थ ईस्ट मेरा बहुत फेवरेट है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि मेरा जो मेन मोटिव है ट्रैवल करने का वो है ट्राइब्स को एक्सप्लोर करना और कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में मैं गया था तो मेरे को चांस मिला था वहाँ के हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक्सप्लोर करने का। हॉर्नबिल फेस्टिवल यार एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है पूरे इंडिया में जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ट्राइब्स एक साथ देखने को मिलेंगे, और स्पेशली अगर आपको नागालैंड एक्सप्लोर करना है और सारे ट्राइब्स को एक साथ एक्सपीरियंस करना है, एक जगह देखना है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेस्ट है। एक ट्राइब है कोन्याक ट्राइब। ठीक है, तो कोन्याक ट्राइब को माना जाता है द लास्ट हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड। ओके, नागालैंड के वैसे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन कोन्याक ट्राइब, मेरा एक फ्रेंड है जो नेशनल जियोग्राफी के लिए वर्क कर चुके हैं, तो वो उनके गांव में गया था, तो उसने मुझे बताया कि उनके गांव में ना आज भी कुछ घरों में कुछ कमरे ऐसे बने हैं जहाँ पे सिर्फ स्कल्स रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स रखे हुए हैं, ह्यूमन स्कल्स रखे हुए हैं। और मैं हालांकि उस गांव में तो नहीं जा पाया, बट मैं कुछ लोगों से मिला था जो बहुत पुराने लोग होते हैं वहाँ पे ना, तो वो लोग क्या करते हैं अपनी बॉडीज़ पे टैटूज बनाते हैं। उनके टाइम पे क्या होता था, अगर दो ट्राइब्स के बीच में वॉर हो गया तो वो क्या करेंगे, हेड को मतलब गला काट देंगे, और जितना ज़्यादा गला काटेंगे उतने ज़्यादा वो पावरफुल माने जाते थे, और जितने ज़्यादा वो गला काटेंगे उतने ज़्यादा वो स्कल्स के छोटे छोटे टैटूज बनाएंगे, बॉडी टैटूज भी, और कुछ मालाएं होती हैं उनको पहन के रखते हैं। हाँ, वो लोग वही बनाते हैं, वो पहन के रखते हैं। जितने आपके शरीर में टैटूज उतने पावरफुल आप माने जाते हैं वहाँ पे। तो उसने दिखाई थी फोटोज़ वगैरह, उसको तब मैं शॉक हो गया था कि यार स्कल्स आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। और बाकी इसका जो अपोजिट साइड है वो ये है कि अगर वहाँ पे जाओगे ना, आपको लगेगा नहीं आप इंडिया में हो, आपको ऐसा लगेगा आप साउथ कोरिया में हो। वहाँ का फैशन देखो आप, वहाँ का फैशन, ठीक है, वहाँ का फूड बहुत डिफरेंट। इवन दो वहाँ की जो लैंग्वेज है, एक तो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज है और नागा लैंग्वेज जो उनका कॉमन लैंग्वेज है, उसके अलावा इंग्लिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है वहाँ पे। तो इंग्लिश का जो एक्सेंट भी है ना वो भी काफ़ी डिफरेंट है, वो इंडियन एक्सेंट नहीं है बिल्कुल भी, वो आपको बिल्कुल वेस्टर्न लगेगा, बाहर का लगता है। हाँ, काफ़ी डिफरेंट लगेगा। और ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग, कोहिमा द फैशन कैपिटल बोला जाता है उसे, तो वहाँ का अमेजिंग ड्रेसिंग सेंस, और लोग इतने हॉस्पिटेबल, जैसे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट कंपेयर टू बहुत सारे स्टेट्स ना, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ना वहाँ पे लोग बहुत काम और पीसफुल लोग, बहुत हॉस्पिटेबल, बहुत पीसफुल लोग। ये तो बड़ी अलग बातें बोली आपने। एक तो हेड हंटर्स स्कल्स रखे और दो अलग अलग रूप है, क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि अगर जब तक आप उनको छेड़ो ना, कुछ ना कहो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे उल्टा। अगर आप उनको कुछ कहते हो तो उनके अंदर इतनी यूनिटी है कि आप पूरा ट्राइब एक साथ आपको कुछ कर सकते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला वहाँ से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला वहाँ के यूट्यूबर से, और स्पेशली अगर आप यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर भी हो ना, वहाँ के सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, सपोर्ट इन द सेंस क्या, मतलब कैसे मदद करते हैं आपकी? अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको शेयर कर रहे हैं, आपकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं क्यों करूँ, वो वाली चीज़ें नहीं है उनके अंदर। आपने कितना टाइम बिताया नॉर्थ ईस्ट के अभी पूरे एरिया में? काफ़ी टाइम बिताया, स्पेशली नागालैंड में मैंने 1 से 1.5 महीना बिताया था वहाँ पे। 1 से 1.5 महीना? हाँ, वहाँ पे मैं अंगामी ट्राइब है वहाँ पे, जो स्पेशली कोहिमा के आसपास ही है, उनके घरों पे काफ़ी रुका था। तो वो लोग का फूड भी बहुत डिफरेंट होता है। वहाँ पे एक मार्केट है, दीमापुर करके एक जगह है, जो बॉर्डर एरिया आसाम और उसका ना, हाँ, तो वो वहाँ पे एक मार्केट लगती है, द वेंसडे मार्केट। अच्छा, उससे उसमें उस मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, मीन्स नॉन वेज की जो भी चीज़ आप देखते हो, हर लिविंग थिंग। बताइए कुछ ऐसा नाम बताइए जो कि हम भी सुन के शौक हो जाए। कुत्ते, बिल्ली, बंदर, और सांप हो गया, स्नेल्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गया, तो वहाँ पे सब सेल किया जाता है। तो ये भी एक पार्ट है नागालैंड का। देखा था आपने वहाँ पर? हाँ, और देखो मैं सीधा बोलूँगा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ एक नॉर्मल एक्सप्लोर करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो या आई ट्राइड इट। और डॉग मीट मैंने क्या बात कर रहे हो यार! हाँ, हो सकता है बहुत सारे आपके ऑडियंस को अजीब लगे, बट ठीक है, इसको एक अलग वे से सोचे, तो मैंने ट्राई किया डॉग मीट। और सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा, देखो कोई भी अगर खा रहा है तो किसी को फोर्स मत करो खाने के लिए, अगर खा भी रहा है तो इट्स ओके, इट्स हिज और हर लाइफ। तो बहुत अलग क्या आप थोड़ा और बताइए, सुन के मैं थोड़ा सा, मेरे दिमाग में ना घंटियाँ बज गई हैं। कौन से एनिमल थे वहाँ पर जो आपको एकदम याद है कि ये बड़ा वियर्ड है? फॉर एग्जाम्पल तो यार सब कुछ ही था, क्योंकि यार डॉग हम लोग पालते तो ऑब्वियसली हमारे लिए थोड़ा अजीब था, बट चूहे, और ऐसा नहीं कि अब से वो ब्लैक वाइट चूहे आपको मिलेंगे, उनकी वेराइटीज़ मिलेगी, और उनको पता है कि कौन से चूहे खाने से क्या हेल्थ में बेनिफिट होता है। कैटरपिलर्स आपको मिलेंगे, और वो लोग ऐसा नहीं कि वो कहीं से पकड़ के ला रहे हैं, उनकी प्रॉपर फार्मिंग होती है। अच्छा, हाँ, स्नेल्स हो गया, कैटरपिलर्स हो गया, स्नेल्स बहुत टेस्टी होता है, मैंने ट्राई किया, स्नेल्स मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे उसका डिश कैसे अलग होती है, कि कैसे क्या डिश कैसे बनती है? जैसे स्नेक्स की डिश थी
या फिर डिश यार उसको बस एक आई डोंट नो कैसे बनाते हैं वो लोग, बस उन्होंने मुझे दिया तो उनको बस सक करना होता है उसको। अच्छा। हाँ, उसका जो मीट निकलता है उसको आप तो बहुत टेस्टी था। और आई ट्राइड कैटरपिलर आल्सो। ये सब सुनने में बहुत वेird लगेगा बट या आई ट्राइड इट। You have experienced a lot, means. उसको फ्राई करते हैं आप, कुरकुरे जैसा एक टेस्ट आता है तो वो बहुत डिफरेंट था। और इसके अलावा स्नैक मीट आपको मिल जाता है, वो मैं ट्राई नहीं कर पाया क्योंकि मुझे करना है, मैं आने वाले टाइम पे करूँगा जरूर। और तो मैं ये बोलूँगा यार मैंने लगभग बहुत सारे ऐसी चीज़ें खा चुका हूँ जो शायद एक नॉर्मल लोग नहीं खाते, लोग नहीं खाते। और ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में ही ट्राई की थी। नॉर्थ ईस्ट में भी देखो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ होती हाँ, है, ये लेकिन तो है। इंडिया के बहुत सारी जगह पे है। मैं आई थिंक आई वॉज एट तेलंगाना या कर्नाटक में, तो वहाँ पे मैं डोंकी मीट देखा। डोंकी मीट, अच्छा। गधे का मीट देखा मैंने वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ पे स्टाइल हो रहा था। साउथ में आप बता रहे हो? साउथ में हाँ, अरुणाचल में भी होता है तो कई जगह पे चलता और है। भी काफ़ी जगह पे चलता है, बट ये चीज़ें थोड़ा मेन ब्रांड इंडिया से ना थोड़ा अलग चीज़ें हैं इसने। ये तो काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में आपने बताई कि मैं तो शॉक हुआ सुनने के बाद में, हालांकि थोड़ा बहुत रेफरेंसेस थे दिमाग में। अच्छा, मैं अगर घूमने के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज अ ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कौन सी जगह हैं जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? मेन हाईलाइट्स को छोड़ के कुछ ऐसी जगह बताइए जो लोग, मैं अगर देखना चाहूँ, जैसे मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ और भी लोग हैं, तो कुछ ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए जो हम देख सकते हो कि ये हमें देखना चाहिए। लैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आई थिंक अगर आप वैलीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेघालय इज़ अमेजिंग। ठीक है, मेघालय जरूर जाना, और बहुत सुंदर है। मेघालय में मैं गया था, एशिया का क्लीनेस्ट रिवर है वहाँ पे, उमगोट रिवर। ठीक है, वो बांग्लादेश के बहुत करीब है, वो आप एक्सप्लोर करो। और वर्ल्ड के आई थिंक इंडिया के सबसे ज़्यादा केव्स मेघालय में मिलेंगे आपको। केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो आप। और वैलीज़ वहाँ की बहुत अमेजिंग, वाटरफॉल्स बहुत अमेजिंग है। और ट्राइबल अगर आपको चीज़ें देखनी है बहुत ज़्यादा, तो नागालैंड आई थिंक अमेजिंग है। पहाड़ों की चीज़ें देखनी है, माउंटेन एरियाज, बेसिक नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों की चीज़ें देखते हो। अरुणाचल और सिक्किम अमेजिंग, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। और बाकी कल्चरल चीज़ों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी हाँ, वो बेसिकली सेम ही है। मान लीजिए अगर मेरे को अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करना है, तो ऐसे कौन से महीने होने चाहिए, या ऐसा कौन सा ड्यूरेशन जो मुझे सोचना चाहिए कि ये बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए, तो वो कुछ बताइए। आई थिंक नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर एंड दिसंबर नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज़्यादा फेस्टिवल वाला टाइम होता है। अच्छा। तो ये बेस्ट टाइम है जब आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन द फूड, इवन उनका कल्चर, एवरीथिंग।